हाँ जी मैम, तो आपका क्या स्कोर रहा है? मेरा 132। 132, बहुत अच्छा स्कोर है मैम। अगर मैं लैब की बात करता हूँ तो लैब में क्या हाईएस्ट देखने को मिला आपको? लैब में मतलब मोस्टली मैंने जितने लोगों को देखा तो बिलो 100 थे, कई बहुत लोगों के बिलो 100 से ऊपर किसी के नंबर कुछ मैंने नहीं देखे। चलिए, आप कहाँ से आए हैं वैसे? पन्ना से आए हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, आपको पेपर कैसा लगा है? मुझे टफ लगा और ऐसा था कि कई चीज़ें बहुत इररिलेवेंट थी जो पढ़ते नहीं हैं, और या तो फैक्ट थे। साइंस में जैसे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था, ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा नहीं था। साइंस में कोई क्वेश्चन आपको याद हो? साइंस में फिजिक्स के थे, वो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड थे, और बाकी फैक्चुअली थे। और केमिस्ट्री में जैसे प्रोटियम हाइड्रोजन के जो वो आइसोटोप्स होते उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। और इस बायोलॉजी में डिसीज़ से रिलेटेड थे। अगर मैं बात करता हूँ बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को? बायोलॉजी से थे। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। चलिए, इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो आपको सबसे ज़्यादा पोर्शन मैथ रीजनिंग का देखने को मिला, या इसके अलावा किसी और का वेट? मैथ रीजनिंग का था, काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट था। और मैनेजमेंट जैसे बहुत कम था, मुझे तो ऐसा लगा कि 15 शायद बहुत जल्दी हो रहा होगा, 15-20 था। और कंप्यूटर भी आज बहुत कम था। कंप्यूटर भी बहुत कम था। दोनों। मैथ रीजनिंग से आपको कोई क्वेश्चन याद हो, या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं? तो मैथ से तो मैं जैसे पहले का एनालिसिस देखती थी तो वो सभी टॉपिक्स हैं, एडवांस से भी हैं। एडवांस से भी है। मैम, हमने सुना है अभी तक कि प्रॉफिट लॉस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से, रेशियो से, इनसे हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपको टफ लगे या मतलब? टफ लगे, मुझे तो टफ लगे। मतलब टफ नहीं जी मतलब कुछ तो इजी लगे और कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव लगे। परसेंटेज के भी ऐसे ही था कि वो इजी तो था लेकिन वो कैलकुलेटिव था, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था, और कभी फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था, तो फिर उसकी वजह से। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जैसे कंप्यूटर की बात करता हूँ, तो कंप्यूटर कैसा रहा? कंप्यूटर तो बहुत टफ लगा, क्योंकि कंप्यूटर पहले जैसा तो कुछ था ही नहीं। जैसे मेमोरी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं। MS वर्ड वगैरह से नहीं। शॉर्टकट की? नहीं थे। नहीं, कंप्यूटर काफ़ी टफ लगा मुझे तो। लैंग्वेज से कोई क्वेश्चन था? नहीं, वो ज़्यादा समझ ही नहीं आया हुआ था, थोड़ा घुमा करके बोला, वो नहीं आया। अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी कैसा रहा? हिंदी तो बहुत इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। और सिर्फ दो ही मानेंगे, 1-2 क्वेश्चन जो टफ थे, जो मुझसे नहीं बने होंगे, और बाकी तो इजी थे। हिंदी में अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ मैम, तो किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन? सभी से थे, संधि, समास और वर्तनी, तत्सम, तद्भव, ये हाँ सभी से। चलो, रस, छंद, अलंकार की मैं बात करता हूँ। अलंकार था, एक था, थोड़ा टफ लग रहा था तो वो नहीं बना मुझसे। रस था, रस में वो था कि उसका स्थाई भाव पूछा था, वो तो इजी था। और छंद टफ था, एक कोई और छंद पूछा था, इंद्रवजा और ऐसे करके, जो मैंने पढ़े नहीं थे, तो वो था, तो वो नहीं बना। इसके अलावा मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश का क्वेश्चन? इंग्लिश तो मतलब वही एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तो इजी थे सब। और जो वहाँ PQR जो उस पर सीक्वेंस में लगाते, वो 4-5-6 थे, काफ़ी थे, तो उसमें तो टाइम थोड़ा गया। और बाकी तो इजी थे, बाकी तो कुछ टफ नहीं था, रोज़ जैसा ही था। मैं GK GS की बात करता हूँ, तो GK GS कैसा रहा? GK GS में तो करंट अफेयर काफ़ी था। करंट अफेयर काफ़ी 5-6 क्वेश्चन से करंट अफेयर के, उसमें भी ज़्यादातर वो थे जो चर्चित व्यक्तित्व, जो अपॉइंटमेंट से कि किसका अभी MD/CO किसको अपॉइंट किया गया, इस टाइप के थे। और MPG के बिल्कुल नहीं था। MPG के बिल्कुल नहीं? एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला? नहीं, MPG के तो बिल्कुल ही नहीं था। और पॉलिटी का एक आर्टिकल पूछा था, आर्टिकल 74 पूछा था। और पॉलिटी हो गया, और क्या बचता? हिस्ट्री के 2-3 पूछे थे, इजी पूछे थे, कोई बहुत ज़्यादा टफ। मैम, आपको क्वेश्चन यानी कि नेशनल इंटरनेशनल से देखने को मिले? हाँ, नेशनल इंटरनेशनल थे, अपॉइंटमेंट्स तो इंटरनेशनल ही थी, जितने पूछे थे तो वो नेशनल। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट आज कम था और इजी था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आज टफ नहीं था। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आपका नाम क्या है? मोहसिन। सर, अगर हम आपके स्कोर की बात करते हैं तो आपका स्कोर क्या रहा है? स्कोर मेरा 103 रहा है। 103 रहा है जी। अगर सर हम पेपर की बात करते हैं, जैसे आपने पुराने एनालिसिस देखे होंगे, तो अगर आज के पेपर की पुराने एनालिसिस के आधार पर हम देखते हैं तो पेपर कैसा रहा है? मॉडरेट रहा है। मॉडरेट रहा है, यानी जो पुराना पैटर्न चल रहा है उसी आधार पर क्वेश्चन आए, या कुछ चेंजेस देखने को मिला आपको? चेंजेस तो कुछ नहीं रहा है, बस ये है कि इंग्लिश में PQRS और इसके क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले। जी सर, कितने क्वेश्चन होंगे लगभग PQRS के? इंग्लिश में लगभग 5-6 क्वेश्चन PQRS से थे, 2-3 क्वेश्चन आइडोमस से थे। जी सर। और भी मतलब 20 से 25 क्वेश्चन इंग्लिश में रहे। अगर सर मैं एंटोनिम सिनोनिम की बात करता हूँ, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन एक 2 क्वेश्चन थे, आइडोमस से भी था 1-2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स थे 1-2 क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1-8 क्वेश्चन था, ज़्यादा मेरा उस पर ध्यान नहीं गया। जी। अगर एक्टिव पैसिव की बात करूँ, एक्टिव पैसिव से कोई क्वेश्चन? एक्टिव पैसिव से कोई क्वेश्चन नहीं था। एक्टिव पैसिव से कोई क्वेश्चन नहीं थे। इसके अलावा सर अगर मैं बात करते हैं, जैसे हम चलते हैं हिंदी पर, अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी का कैसा सेशन था? हिंदी का सेशन काफ़ी मतलब इजी लगा मुझे तो हिंदी। जी।
अगर हिंदी की मैं बात करता हूँ टॉपिक की, तो किस प्रकार के टॉपिक आपको देखने को मिले हैं? रस से मिला है, संधि से 1-2 क्वेश्चन आए हैं। जी, जी। और अलावा? कुछ इसके अलावा कुछ जैसे शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं हम। 1-2 क्वेश्चन शुद्धियाँ थे। जी जी सर। इसके विलोम की बात करते हैं या पर्यायवाची की बात करते हैं हम? पर्यायवाची था, एक शब्द, एक क्वेश्चन विलोम था, उसका अपोजिट। पर्यायवाची हाँ, था। एक विलोम शब्द। अगर रस छंद अलंकार की मैं बात करता हूँ तो तीनों सेशन से 1-1, 2-2 क्वेश्चन रहे इनसे। ठीक है सर। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ कैसा था? मैथ सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे। मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। जी सर। कौन सा पोर्शन, जैसे हम चैप्टर की बात करें तो कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन थे मैथ के अंदर? सर मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 से 4 क्वेश्चन थे। जी जी सर। और विक्रय मूल्य से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, विक्रय मूल्य, इनसे रहे। ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से रहे सर। ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से रहे। जी। अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करता हूँ, टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन टाइम एंड वर्क रहे थे सर। रहे थे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जैसे दिशा दूरी से कोई क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से दिशा दूरी के भी रहे थे दिशा सर। दूरी के भी रहे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि एडवांस मैथ का क्वेश्चन क्या रहा था, मतलब कितने क्वेश्चन आए होंगे लगभग एडवांस मैथ? लगभग सर 25 से क्वेश्चन तो रहे थे एडवांस में। अच्छा, मतलब एडवांस मैथ भी भर भर के पूछा गया है। ठीक है। अगर एडवांस मैथ की मैं बात करता हूँ तो किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से, सर, 2D से, जैसे ज्योमेट्री हुआ, की- आयतन हुआ, आयतन के सर नहीं पूछे क्वेश्चन। नहीं पूछे गए। जी सर। चलिए, इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर किस प्रकार से था आपका? कंप्यूटर में सर क्वेश्चन कम थे लेकिन डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट थे। जी सर। अगर कंप्यूटर में बात करता हूँ जैसे मेमोरी से कोई क्वेश्चन था? मेमोरी से नहीं था सर, MS वर्ड से था, पावर पॉइंट से था, IDS से था, ऐसे क्वेश्चन थे सर। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जैसे कि मेमोरी से कोई क्वेश्चन नहीं था। मेमोरी से नहीं था। अगर इसके अलावा शॉर्टकट की से कोई, शॉर्टकट की भी नहीं थी सर। अगर लैंग्वेज जैसे जावा लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज से क्वेश्चन देखने को मिले थे। आपकी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन था लैंग्वेज के पे? लैंग्वेज पे से तो नहीं था सर, ऐसा हाँ लगा नहीं मुझे उस अगर पर। मैं जीके जीएस की बात करता हूँ तो ओवरऑल जीके जीएस कहाँ से पूछा गया है? सर भारत का जीके ज़्यादा पूछा। भारत से, भारत के मतलब हाँ सर, जैसे पूछा था कि भारत के उपराष्ट्रपति, एक क्वेश्चन ये भी था उपराष्ट्रपति से। अभी जो हाँ, वर्तमान में। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो जैसे कि एमपी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे? MP से सर कोई क्वेश्चन नहीं था। एमपी से एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं मिला था। ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग में सर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष से 4-5 क्वेश्चन थे, निष्कर्ष से 4। आकृति से 4-5 क्वेश्चन थे, इसके अलावा और रक्त संबंध से भी सर क्वेश्चन थे। अच्छा, तो रक्त संबंध के क्वेश्चन आपको टफ लगे या नहीं सर, मेरे रीजनिंग फेवरेट सब्जेक्ट थे तो रीजनिंग तो मना लिया सर मैंने। जी। इसके अलावा मैं पासे की बात करता हूँ, पासे से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, पासे से कोई क्वेश्चन नहीं था। कथन निष्कर्ष, रक्त संबंध और 1-2 क्वेश्चन मतलब इसी रीजनिंग में थे। रीजनिंग में थे। चलिए, इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो ओवर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट किस प्रकार से रहा? सर मैनेजमेंट में कम क्वेश्चन थे। मैनेजमेंट में कम जी सर, कम क्वेश्चन पूछ रहे। व्यावसायिक वित्त से पूछा, विपणन से पूछा, मार्केटिंग से पूछा, इन दोनों को मिला जुला के सर 10 से 12 क्वेश्चन सर अच्छा मैनेजमेंट में रहे। व्यावसायिक वित्त और मार्केटिंग विपणन से मिलजुले ही रहे। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको मॉडरेट लगा है या ज़्यादा ही टफ लगा है कुछ? सर मॉडरेट ही मतलब टफ ही लगा और मेरे को तो। अच्छा, ऐसा है। जी। चलिए, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो समझ में ही नहीं आ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है? सर कुछ समझ में आए, कुछ समझ में नहीं आए। अगर पूरे ओवरऑल पेपर की मैं बात करता हूँ तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ मतलब ज़्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन नहीं लगे पूरे पेपर में मुझे कि जो समझ में नहीं आया, बाकी बन रहे थे सर। हाँ सर, मैथ की बात करता हूँ, मैथ में DI के क्वेश्चन आपको देखने को मिले? DI से सर चाप पार्ट जो होता है, चाय पार्ट के सर 2 क्वेश्चन थे सर। 2 क्वेश्चन। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है, थैंक यू सो मच। तो लैब में आपको क्या हाईएस्ट देखने को मिला? 132 132। ये बॉयज़ के थे या गर्ल्स के थे? बॉयज़ के थे। बॉयज़ के थे। मैम, इसके अलावा और कुछ स्कोर आपको याद हो? मोस्टली स्टूडेंट्स कवर दे सब्जेक्ट इज मैथ्स ना, जी मैम। सो दे कवर दैट। अच्छा मैम, अगर स्टूडेंट्स मतलब बॉयज़ हैज़ कवर्ड। जी जी मैम। क्या इसके अलावा हम बात करते हैं तो आपको पेपर कैसा लगा है? पेपर अच्छा था। अच्छा था। अगर मॉडरेट की बात करें, मॉडरेट था या कठिन था या सरल था? तो नहीं कह सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा रहा। मैनेजमेंट जो बहुत अच्छा था, हाँ, लैंग्वेज भी अच्छा था, हिंदी इंग्लिश, हाँ हिंदी इंग्लिश भी अच्छा था। मैथ्स क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब मैथ्स क्वेश्चन ज़्यादा थे। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। या मैम, मैथ रीजनिंग की मैं अगर बात करूँ तो आपको किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं? मैथ्स से। मैथ में, अगर मैथ में जैसे मैं टॉपिक की बात करता हूँ, प्रॉफिट लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस और दूरी, समय दूरी, हाँ समय दूरी वाले, हाँ। ठीक है। इसके अलावा अगर टाइम एंड वर्क की बात करता हूँ, हाँ टाइमिंग के भी क्वेश्चन थे, Timing के हाँ question थे। 6 से 7 क्वेश्चन टाइमिंग के थे जी। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में आपको कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में ब्लड से मतलब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हाँ। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से
नहीं नहीं थे। अगर सीरीज की मैं बात करता हूँ, सीरीज से कोई क्वेश्चन? नहीं, सीरीज से भी नहीं। अगर मैम मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? मोस्टली हिंदी में जो थे क्वेश्चंस वगैरह थे अलंकार के थे। अलंकार। हाँ, रस की मैं बात करता हूँ, रस से कोई question? रस से एक क्वेश्चन था। रस से question। इसके बाद समाज से कोई क्वेश्चन? समाज से नहीं था। वर्णमाला की बात करता हूँ, वर्णमाला नहीं, नहीं था। वर्णमाला से नहीं था। शुद्ध अशुद्ध की मैं बात करूँ तो जी नहीं, क्रम में थे। क्रम में थे, ठीक है, इसमें थे। ठीक है मैम। इसके अलावा अगर कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में भी मतलब ये बोल सकते हैं डिस्क, हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ, ज़्यादा वैसे। इसके अलावा शॉर्ट की कोई देखने को मिली आपको? नो। नो। अगर मैं जीके जीएस की बात करता हूँ, तो एमपी के जीके जीएस के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? एमपी के लेवल से जो क्वेश्चन थे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 से 4 क्वेश्चन थे। नेशनल लेवल पे ज़्यादा थे। नेशनल लेवल मैम, उनमें से कोई क्वेश्चन याद है आपको एमपी का? अगर कुछ याद हो? नहीं याद है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ और कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो? क्वेश्चन बहुत सारे थे, जैसे इतिहास से रिलेटेड थे। इतिहास से related। हाँ, इतिहास से रिलेटेड थे। जी मैम। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि रोज़ जो एनालिसिस आप देख रहे होंगे, उस हिसाब से पेपर टफ था, सरल था या मॉडरेट था? मॉडरेट था सर। मॉडरेट था। हाँ। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ, तो किस सेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? क्वेश्चन तो सारे मिक्सअप ही थे, पर जैसे सिंपल इंटरेस्ट के, रीजनिंग के, ये बहुत ज़्यादा थे। अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, तो मैथ में आपको सबसे ज़्यादा सेशन क्या देखने को मिला है? जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, CISI हुआ, प्रॉफिट लॉस की मैं बात करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आपको टफ लगे हैं या मॉडरेट लगे? नहीं, मॉडरेट लगे। मॉडरेट। मॉडरेट। चलिए, इसके अलावा मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में आपको क्या क्या देखने को मिला है? हिंदी में ज़्यादातर इतिहास, साहित्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा गया था। इसके अलावा मुहावरे की बात करता हूँ, मुहावरे लोकोक्ति से क्वेश्चन कोई था? ऐसा तो कोई था नहीं। अच्छा। अगर मैं पर्यायवाची और विलोम शब्द की बात करता हाँ, हूँ, पर्यायवाची विलोम विलोम शब्द। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे कि हम रस हुआ, छंद हुआ, अलंकार हुआ, उससे question- रस छंद के थे, रस और अलग। ठीक है मैम। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, तो इंग्लिश का सेशन कैसा रहा? इंग्लिश का अच्छा था। इंग्लिश का सेशन अच्छा था। अच्छा था। इंग्लिश में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले आपको? ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच Indirect, जी, जी, और सेंटेंस रीऑर्डरिंग के थे। जी 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 मैम, मतलब PQRS वगैरह से दिए? हाँ जी, हाँ जी। जी मैम। इसके अलावा मैं बात करता हूँ रीजनिंग से। रीजनिंग से किस प्रकार से रहा? रीजनिंग भी ठीक ही था, पर Reasoning- बहुत ज़्यादा नहीं था, कम ही। रीजनिंग में कैलेंडर घड़ी से कोई क्वेश्चन था आपको? नहीं, नहीं। चलिए, कैलेंडर घड़ी नहीं आई। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, तो पासे वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई पासे नहीं। से नहीं था। तो आपको क्वेश्चन रीजनिंग में किससे देखने को मिले? सीरीज वगैरह से? सीरीज थे और ये अपनी डायग्राम्स वगैरह थे। डायग्राम्स वगैरह थे। इसके अलावा अगर मैं मैम कंप्यूटर की बात करता हूँ, तो कंप्यूटर में कैसा रहा है आपका? कंप्यूटर में थोड़ा सा डिफिकल्ट। कंप्यूटर थोड़ा। और अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं हम? मैनेजमेंट तो जिसका पढ़ा हुआ उसके लिए तो सब इजी है उसके लिए। अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं, तो ओवरऑल जीके जीएस में आपको एमपी के क्वेश्चन देखने को मिले? एमपी से तो नहीं, ज़्यादातर और बाहर से ही बाहर से सेंटर थे, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के थे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आज का पूरा एनालिसिस हो चुका है। अगर आज के एनालिसिस की मैं बात करता हूं, तो हाईएस्ट स्कोर 140 के आसपास देखने को मिले हैं। और अगर एवरेज की मैं बात करता हूं, तो एवरेज की अगर बात करते हैं, तो 120 के अंदर अंदर एवरेज जन स्टूडेंट के हमें मार्क्स देखने को मिले। और आज के एनालिसिस की बात करता हूँ, तो जो पुराना पैटर्न था उसी आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कुछ नया देखने को मिला है। हाँ, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन थे वह हमें काफ़ी कम देखने को मिले। अगर एमपीजीके की बात करता हूँ, तो एमपीजीके में भी 2-4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो आप इसी प्रकार के एनालिसिस को देखने के लिए स्टडी चैंपियन एकेडमी से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।